नमस्ते एवरीवन, विद्या वर्टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखनलाल सागर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है तानसेन। ओके, यहाँ तानसेन जी की तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश और इसमें बुक यूज हुई है अ पैक्ट विद द सन। ओके, अब हम आगे इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। चैप्टर नाम ही काफी है, तानसेन के ऊपर है, मतलब तानसेन के बारे में हम जानेंगे कि तानसेन है कौन। अब देखते हैं बच्चों, तानसेन जो है एक वो बहुत ही पुराने लेजेंड है, कहाँ के, इंडिया के। ओके, ये टाइम कौन सा था, अकबर का टाइम चल रहा था और उस समय तानसेन जो थे बहुत ही ज्यादा वेल नोन आर्टिस्ट थे। ओके, वो एक सिंगर थे, बहुत ही ज्यादा वेल नोन आर्टिस्ट थे वो। अब क्या होता है बच्चों कि इनके बारे में हम और जानते हैं, तानसेन के बारे में डिटेल में। उनकी ही एक स्टोरी है। ओके, द लेजेंड ऑफ तानसेन, ये वही है, उनकी एक स्टोरी है। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ये चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये कहानी स्टार्ट होती है इंडिया के ग्वालियर बेहद गांव से। वहां पर रहते थे मुकुंदन मिश्र अपनी वाइफ के साथ और उनका एक बेटा था तानसेन। तानसेन जो था बहुत ही नॉटी चाइल्ड था। ओके, वो बहुत ही मस्ती करता था, मजा करता था और बहुत ही बदमाश बच्चा था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही टैलेंटेड था। ओके, तो एक समय की बात है, मस्ती करते करते तानसेन जो है जंगल चले गया। उनको तानसेन को जंगल में खेलना और मस्ती करना अपने दोस्तों के साथ बहुत ही पसंद आता था। तो एक दिन, एक समय की बात है, तानसेन जंगल चला गया मस्ती करने के लिए और वहां देखा कि एक व्यक्ति जो है वहां पर आ रहे हैं अपने डिसाइपल्स के साथ। ओके, उन व्यक्ति का नाम होता है स्वामी हरिदास। ओके, स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल के साथ आते हैं और स्वामी हरिदास उस समय के बहुत ही ज्यादा वेल नोन सिंगर थे। ओके, वेल नोन सिंगर थे और वो मतलब कि वहां पर वो सब डिसाइपल जो है रुकते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि शेर की दहाड़ने की आवाज आ रही है। सब डर जाते हैं, सब डर जाते हैं कि शेर की दहाड़ने की आवाज आ रही है और एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। स्वामी हरिदास उसी समय कामली बोलते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, हर शेर जो है खूंखार नहीं होता, हार्म पहुंचाने वाला नहीं होता है। तो एक डिसाइपल जो है स्वामी हरिदास का, वो देख लेता है कि पेड़ के पीछे कोई बच्चा छुपा हुआ है। वो बोलता है कि टीचर सी देयर इज अ समवन बिहाइंड द ट्री। ओके, कि वहां पेड़ के पीछे एक बच्चा है। ओके, तो स्वामी हरिदास उसे बुलाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही नॉटी बच्चा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि वो डिट्टो सेम टू सेम शेर की आवाज निकाल रहा था। ओके, तो बहुत ही टैलेंटेड है। वो ये चीज को देखते हैं, वो डांटते नहीं है तानसेन को, लेकिन उनके घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि यू आर हैविंग अ वेरी नॉटी चाइल्ड, यू आर हैविंग अ वेरी नॉटी चाइल्ड बट ही इज टैलेंटेड ऑल्सो। अब क्या होता है बच्चों कि स्वामी हरिदास जी तानसेन के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही नॉटी है। मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ओके, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ कि ये मेरे अंदर आए और सीखे करके। तो तानसेन के जो पिता होते हैं स्वामी मुकुंदन मिश्र, वो इस बात से एग्री करते हैं और भेज देते हैं स्वामी हरिदास के साथ, किसे, तानसेन को भेज देते हैं सीखने के लिए। तानसेन स्वामी हरिदास के साथ बहुत ही अच्छे से वो सिंगिंग सीखते हैं। तानसेन जो है सिंगिंग सीखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तानसेन जो है बहुत ही अच्छे से सिंगिंग सीखते हैं और बहुत ही वो बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका नाम जो है फेमस होने लग जाता है और पूरे 11 साल तक के तानसेन जो है उनके अंडर में सीखते हैं, स्वामी हरिदास के अंडर सिंगिंग सीखते हैं। ओके, और स्वामी हरिदास के अंदर सिंगिंग सीखते हैं। अब एक दिन की बात है, तानसेन को मैसेज आता है कि आपके पिताजी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये मैसेज पढ़ के तानसेन जो है तुरंत पिताजी के पास पहुंचते हैं कि पिताजी की तबीयत खराब है। अब ये होता है कि पिताजी का डाइंग विश जो रहता है, पिताजी की डाइंग विश ये रहती है कि तुम जो है मोहम्मद गौस जी के पास जाओ। ओके, तुम मोहम्मद गौस जी के पास जाओ, और ये बोल के वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तानसेन अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए वहीं पर ही रुकता है साल भर तक के, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी माताजी की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। अब तानसेन जो है फ्री हो चुका है और तानसेन जो है अब डिसाइड करता है कि वो अपने पापा का डाइंग विश जो है उसे फुलफिल करेगा। ओके, अपने फादर की डाइंग विश वो जो है फुलफिल करेगा, वो मोहम्मद गौस के पास जाएगा। ओके, तो मोहम्मद गौस के अंदर चले जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले वो गुरु शिष्य परंपरा की वजह से स्वामी हरिदास के पास हो जाता है और स्वामी हरिदास जी से पूछता है कि सर क्या मैं जा सकता हूँ। तो स्वामी हरिदास जी बोलते हैं कि आपको अपने फादर की डाइंग विश को पूरी करनी चाहिए और आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो जो तानसेन है वो अब जाते हैं मोहम्मद गौस के पास।
ओके, मोहम्मद गौस के पास तानसेन जाते हैं, उनके पास वो रहते हैं और मोहम्मद गौस उन्हें अलग-अलग कोर्ट में लेके जाते रहते हैं। मोहम्मद गौस अब तानसेन को रानी के कोर्ट लेके जाते हैं, उन रानी का नाम होता है रानी मृगनयनी। ओके, कोर्ट मतलब होता है बच्चों सभा, जो राजा रानियों का सभा बैठता था उसे कोर्ट बोलते हैं। तो रानी मृगनयनी के कोर्ट तानसेन को लेके जाते हैं और वहाँ तानसेन परफॉर्म करते हैं। धीरे-धीरे तानसेन बहुत ही फेमस हो जाते हैं और रानी मृगनयनी के कोर्ट में ही वो मिलते हैं किनसे? अपने लाइफ पार्टनर से, जिनका नाम होता है हुसैनी। ओके बच्चों, उनका नाम होता है हुसैनी। हुसैनी उनका नाम होता है और तानसेन और हुसैनी जो है वो मैरिज करते हैं। उसके बाद फिर उनके 5 चाइल्ड्स होते हैं। ओके, उनके 5 चाइल्ड्स होते हैं तानसेन और हुसैनी के। आगे कहानी में ये होता है बच्चों कि 5 चाइल्ड्स होते हैं और तानसेन बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जाते हैं और ये बात जो है अकबर जी के पास भी पहुंच जाती है। ओके, ये अकबर जी के पास ये बात पहुंच जाती है कि एक तानसेन है, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा सिंग करते हैं। तो अकबर जी के पास भी ये बात पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि अकबर जो है रिक्वेस्ट करते हैं तानसेन को, तानसेन का गाना सुनते हैं और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं तानसेन को कि आप मेरे दरबार में भी आइए गाने के लिए। तानसेन जो है वो जाते हैं अकबर के कोर्ट में 1556 में और वहाँ पर वो गाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अकबर के कोर्ट में और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बहुत ही कम समय में होने लग जाते हैं। तानसेन के गाने से बहुत ही ज़्यादा जो अकबर है वो फॉन्ड रहते हैं। फॉन्ड मतलब एकदम ही मंत्रमुग्ध रहते हैं कि कितना अच्छा गाना ये गाता है, कितना ही मतलब कि दिल को छू जाता है इनका गाना। अब आगे ये होता है कि तानसेन को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रेजेंट्स मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं? अकबर के थ्रू मिलते हैं। ओके, अकबर तानसेन से इतना ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं कि वो किसी भी टाइम दिन हो या रात हो तानसेन को बुला लेते हैं गाना के लिए, गाना गाने के लिए। ओके, और कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि अकबर चुपके से चले जाते थे तानसेन के घर और वहाँ चुपके से सुनते रहते थे जब तानसेन प्रैक्टिस करता रहता था। तो ओके, तो तानसेन का गाना सुनने के लिए इतना ज़्यादा वो अकबर जो थे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे तानसेन से। ओके, आगे ये होता है बच्चों स्टोरी में कि जो आसपास के अब कोर्टियर हैं, ओके, जो आसपास के कोर्टियर हैं, जो साथ के तानसेन के सभागार में जो बैठते हैं लोग, वो कोर्टियर हैं, वो उनसे जलने लग जाते हैं। ओके, तानसेन से वो जलने लग जाते हैं। तो जलने लग जाते हैं तो ऐसे ही सबको आइडिया आता है कि कैसे गिराए तानसेन को नीचे। तो उन्हीं में से एक कोर्टियर होता है जिनका नाम होता है शौकत मियाँ। शौकत मियाँ जो है उनके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है कि एक राग होता है राग दीपक। राग दीपक के नाम से एक राग होता है। इस राग को गाने से जो है पूरा जो ये राग अगर अच्छे से कोई गा दिया तो सारा जो शरीर है उस व्यक्ति का वो भी जल जाएगा, आसपास की हर जगह जल जाएँगे और पूरा दीपक जो है सारे जल जाते हैं। तो राग दीपक बच्चों यही होता है कि वो दीपक जलाने की भी कैपेसिटी रखता है, एक फायर को निकालने की वो कैपेसिटी रखता है, तो उसे राग दीपक बोलते हैं। ऐसे ही अलग-अलग राग होते हैं बच्चों संगीत में। तो जैसे एक राग होता है कि वो राग गाने से आपको एकदम ही खुशी होने लग जाएगा। ओके, मतलब कि आप खुश हो जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे। एक राग होता है कि उस राग को गाने से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएँगे, आपकी आँखों से आँसू आ जाएगा, ऐसे भी राग होते हैं। अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे राग होते हैं बच्चों, तो उनमें से एक राग था राग दीपक, जो फायर को बुलाने का मतलब कि पावर रखता था। ओके, तो शौकत मियाँ को आइडिया आता है कि ये राग दीपक इनको गाने के लिए बोलते हैं। तो जाके अकबर का कान भरते हैं और बोलते हैं कि तानसेन उतना बड़ा गायक नहीं लगता है मुझे। तानसेन उतना बड़ा गायक लगता नहीं है जितना बड़ा वो दिखाता है अपने आप को, क्योंकि जो तानसेन जो है वो राग दीपक नहीं गा सकता मुझे लगता है। तो अकबर बोलते नहीं, तानसेन जो है राग दीपक गा सकता है, तुम्हें गलत लगता है। तानसेन राग दीपक गाएगा। ओके, अकबर को पता नहीं होता है राग दीपक क्या होता है, इसलिए वो बोल देते हैं अनजाने में कि तानसेन राग दीपक गाएगा। ओके, और तानसेन को बुला के बोलते हैं कि तुम राग दीपक गा के सुनाओगे। तो तानसेन बोलते हैं कि ओके माय लॉर्ड, अब वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, राजा को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं तानसेन, तो बोलते हैं ओके माय लॉर्ड बट आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर राग दीपक। मुझे कुछ समय चाहिए राग दीपक को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है मैं गा दूँगा। ओके, तो अब तानसेन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि मैं कैसे करना है, राग दीपक कैसे गाना है, ये तो बहुत कठिन चीज़ होता है। और घर में रहते हैं अपनी वाइफ़ के साथ। फिर वो देखते हैं, उन्हें एक सॉल्यूशन आता है अपने बच्चों को देख के। ओके, वो बोलते हैं कि अगर राग दीपक का सिर्फ़ एक ही काउंटर है राग मेघ।
राग मेघ होता है कि बच्चों राग मेघ गाने से बारिश होने लग जाती है, उस समय पे बहुत ही मूसलाधार बारिश जो है वो होने लग जाती है, राग मेघ। ओके, वो पानी को समन करने का ताकत रखता है राग मेघ, और आग को समन करने का ताकत कौन रखता है? राग दीपक। ओके बच्चों, तो अब क्या होता है कि राग मेघ अगर उसी सेम टाइम पे कोई गाए तो जो राग दीपक है वो काउंटर हो जाएगा। ओके, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और किसी को कुछ डैमेज नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। तो वो देखते हैं अपनी बच्ची को, वो बोलते हैं सरस्वती को, और साथ में सरस्वती की एक फ्रेंड होती है रूपवती को, दोनों को बोलते हैं कि बच्चों आप लोग गाइए राग मेघ, जैसे ही मैं राग दीपक को कंप्लीट करूंगा। ओके, तो ये वो प्लान बनाते हैं और बच्चियों को, दोनों छोटी बच्चियों को वो सिखाते हैं राग मेघ गाना, वो सिखाते हैं। ओके, बच्चों को सिखाते हैं वो राग में गाना। अब ये होता है कि आता है जब परफॉर्मेंस का दिन आता है, जब उनके गाने का दिन आता है, तो चालू करते हैं, तानसेन पहुंच जाते हैं अकबर के कोर्ट में, और तानसेन जो है अब गाना गाना चालू करते हैं। गाना गाना चालू करते हैं तानसेन, तब क्या होता है कि आसपास के सारे जगह में जो है बहुत ही ज़्यादा फायर होने लग जाता है, फायर आने लग जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, आसपास के जगह में हीट होने लग जाती है। ओके बच्चों, हीट होने लग जाती है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है, अब जो है पत्ते जो है वो सूखने लग गए हैं, पत्ते सूखने लग गए हैं आसपास के, और उसके बाद पत्ते सूखते सूखते अब वहां की नदियां भी सूखने लग गई हैं, पंछी जो है वो मरने लग गए हैं जल के। ओके, और पत्तियां सारी गिर रही है, आसपास पूरा ताहीमाम हो गया है, और कोर्ट के सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं और चिल्लाने लग गए हैं कि ये क्या हो रहा है। सोचो आप कितना पावरफुल था राग दीपक। तो सब कोई डरने लग गए थे और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चिल्लाने लग गए थे, और पूरा आग से झुलसने लग गया था तानसेन, साथ में आसपास का पूरा माहौल जो है वो आग से झुलसने लग गया था। अब ये होता है कि सब कोई चिल्लाने लग जाते हैं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी समय जो एक दीपक वहां पर रखे रहते हैं, उन लोग दीपक रखे रहते हैं सजा के, वो दीपक जो है वो शॉर्ट होता है, किससे शॉर्ट होता है? फायर से शॉर्ट होता है। ओके, और वो दीपक जो है वो जल जाता है, वो फायर से शॉर्ट होता है, और वो जो दीपक है वो जल जाता है। दीपक जलने के जैसे ही तुरंत बाद जो सरस्वती है और रूपवती है वो राग मेघ गाना चालू करती हैं, और राग मेघ गाते ही वहां पर बारिश होने लग जाती है, बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है। और जो वहां पर काउंटर था, मतलब कि काउंटर था राग दीपक का, वो जो है अप्लाई कर देते हैं ये दोनों, सरस्वती और रूपवती, और हमारा जो तानसेन है वो बच जाते हैं। ओके, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अकबर को जो बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि तानसेन जो थे वो पूरे आग में झुलस चुके थे, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा झुलस गई थी आग में। अकबर का तुरंत एक्शन ये होता है कि जिन्होंने कान भरा था अकबर जी का तानसेन के खिलाफ, वो सबको वो तुरंत सजा देते हैं, तुरंत ही सजा देते हैं। और उसके बाद फिर वो रिकवरी का वेट करते हैं तानसेन की। तानसेन जब रिकवर हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से, उन्हें कुछ समय लगता है, फिर जब वो रिकवर हो जाते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जगह पर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का माहौल रहता है, और सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं, सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं तानसेन के ठीक होने से। ओके, तो बच्चों ये छोटी सी कहानी थी। अब क्या होता है कि तानसेन जो है अकबर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन 1585 में 1585 में तानसेन जी नहीं रहते हैं। ओके, तानसेन जी की मृत्यु हो जाती है और तानसेन जी नहीं रहते हैं 1585 में, और यहाँ तक कि वो अकबर के कोर्ट में काम करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद फिर ये होता है कि तानसेन के नाम का एक मकबरा बना दिया जाता है ग्वालियर में, और आज के डेट में भी तानसेन को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर सॉन्ग फेस्टिवल होते हैं। और ये कहते हैं कि मकबरे के पास में एक इमली का पेड़ है, और वो इमली के पेड़ में से पत्ती को खाने से आपके मतलब कि सुर जो है वो भी ठीक होने लग जाते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। बच्चों ये वीडियो को लास्ट तक के देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि लास्ट में हम वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, और लास्ट में आप वर्ड मीनिंग को देख के और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके आप अपना जो रीडिंग स्किल्स है, जो लर्निंग स्किल्स है, उसको और बेटर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आपको फिर ये चैप्टर जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखें। और बच्चों चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास क्यों बोलते हैं कि तानसेन जो था वो टैलेंटेड था? स्वामी हरिदास तानसेन को टैलेंटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेम टू सेम टाइगर का आवाज निकालते हैं।
इसलिए तानसेन को स्वामी हरिदास जो है बहुत ही टैलेंटेड बोलते हैं। ओके, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने तानसेन को ज्वाइन करने बोला था अपना कोर्ट, क्यों बोला था बताओ बच्चों। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? तानसेन को ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोला था अकबर ने कोर्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं तानसेन के गाने से, इसलिए वो बोलते हैं कि आप मेरा कोर्ट ज्वाइन करिए। किसे? तानसेन को। ओके, हाउ डू वी नो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फाउंड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीजन? हमें 2 रीज़न बताना है कि अकबर जो है फाउंड थे तानसेन के गाने से। तो उनके 2 रीज़न ये हैं। पहला रीज़न ये है कि अकबर किसी भी टाइम तानसेन को बुला लेते थे। ओके, गाना गाने के लिए दिन हो या रात हो, कभी भी बुला लेते थे। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे और इतने ज़्यादा हमेशा खोए हुए रहते थे तानसेन के गाने में कि वो कभी भी बुला लेते थे तानसेन को। और दूसरा रीज़न ये है कि वो बहुत सारे गिफ्ट प्रेजेंट करते थे। ओके, गिफ्ट देते थे तानसेन को और बहुत ही ज़्यादा उनको ज्वेलरीज देते थे, जेम्स देते थे। ओके, देते रहते थे, बहुत गिफ्ट देते थे। और एक और रीज़न है बच्चों कि वो चुपके से चल देते थे तानसेन के घर में। ओके, जब तानसेन प्रैक्टिस करता था चुपके से सुनने चल देते थे तानसेन के घर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डिड द अदर कोर्टियर फील अबाउट तानसेन? तो बच्चों, अदर कोर्टियर तानसेन के बारे में क्या सोचते थे, क्या फील करते थे? तो जो अदर कोर्टियर थे वो जो थे जलते थे तानसेन से। किससे? तानसेन से वो बहुत ज़्यादा जलते थे और वो मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि तानसेन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है और इतना फेमस हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत ज़्यादा जलते थे तानसेन से। ओके बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं 5 का। व्हाट हैपन इन राग दीपा इज संग प्रॉपरली? अगर राग दीपक संग करेंगे, मतलब अच्छे से सिंग करेंगे, तो प्रॉपरली क्या होगा? राग दीपक सिंग करने से आसपास के एनवायरनमेंट में पूरा हीट जनरेट हो जाएगा। आसपास की जगह में हम देख चुके हैं आंसर में, ये आंसर को पहले ही देख चुके हैं कि आसपास जो है बहुत ही ज़्यादा हीट का माहौल हो जाएगा और जो दीपक है, जो दिए हैं, वो जल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द रागा? तानसेन एनिमी रागा क्यों सिंग करवाना चाहते थे तानसेन से? वो इसलिए करवाना चाहते थे ताकि तानसेन जो है मर जाए। उनका क्लियर इंटेंशन था तानसेन जो है इसको गाए और जल के मर जाए, इसलिए जो है तानसेन के एनिमी उनको रागा जो है वो सिंग करवाना चाहते थे। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? क्यों तानसेन जो है एग्री किए राग दीपक गाने के लिए? तानसेन एग्री किए राग दीपक गाने के लिए क्योंकि वो अकबर का कहना था कि राग दीपक आप गा के दिखाइए, और वो रिस्पेक्ट की वजह से अकबर को मना नहीं कर पाए गाने के लिए और वो गा के दिखाते हैं, इसलिए तानसेन एग्री करते हैं कि वो राग दीपक गाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके अंदर बच्चों 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तानसेन ने क्या स्टेप लिया अपने आप को बचाने के लिए? ओके, तो इसका जवाब है कि तानसेन ने स्टेप लिया, वो सरस्वती और रूपवती को ट्रेन करते हैं राग मेघ गाने के लिए, और राग मेघ गाने के लिए ट्रेन करने के बाद राग मेघ गाने से क्योंकि बारिश होती है, और ये जो है स्टेप वो लेते हैं ताकि ये राग मेघ और राग दीपक जब एक साथ गाया जाएगा तो वो काउंटर हो जाएगा और वो बच जाएंगे। ओके, तानसेन को मरना नहीं पड़ेगा, वो बच जाएंगे। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का, डिड हिज प्लान वर्क हाउ? तो यस, तानसेन का प्लान वर्क किया। कैसे? तानसेन का प्लान वर्क ऐसे किया कि वो एट द सेम टाइम जो है राग दीपक गाने के साथ साथ सरस्वती और रूपवती से कहता है कि राग मेघ गाए वो, और राग मेघ वो गाना चालू करती हैं, और इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है। ओके, और बचाने के लिए वो हेल्प करता है, बचाने के लिए किसे? तानसेन को। ओके, और तानसेन का प्लान जो है वो वर्क करता है। आगे कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही दिए हैं बच्चों, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक? कमेंट सेक्शन में बताइए। डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक? ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है कि नहीं। और नेम अ फ्यू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन म्यूजिशियंस, तो आप कुछ म्यूजिशियंस के नाम जो है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बच्चों
यहाँ पर होती है क्लास ख़त्म, क्वेश्चन आंसर जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके सामने जो है वर्ड मीनिंग आएँगे। ये वर्ड मीनिंग बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ड मीनिंग लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड को फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें चैप्टर के मतलब नहीं समझ में आते हैं। तो चैप्टर के मतलब नहीं समझ में आते हैं बेटा, इसलिए हमें चैप्टर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग को आप बुक में अपने मार्क करिए, हाइलाइट करिए वर्ड्स को और पास में उसके मीनिंग लिख लीजिए छोटे-छोटे अक्षरों में पेंसिल से। ओके? तो ऐसे करने से आपको बच्चों कि वो चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको एक बार में पढ़ने से चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और सारे आंसर खुद ब खुद बनेंगे। ओके? तो इस तरीके से आप पढ़िए बच्चों और अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव करिए। ओके? बच्चों यही हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है और आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नमस्ते अगेन। थैंक यू।